बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेट इज़ पोएम द सी, रिटन बाय जेम्स रीव्स। ओके, सबसे पहले हम लोग इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पैराफ्रेजिंग को डिस्कस करेंगे। 3 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तीनों के हम लोग पैराफ्रेजिंग पढ़ेंगे, मीनिंग्स जो हैं डिफिकल्ट वर्ड्स को उन्हें डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह इसका समरी वगैरह को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन है। जेम्स मॉरिस रीव्स, ठीक है। इनका फुल नेम है जेम्स मॉरिस लीव रीव्स। was a British writer, principally known for his poetry, plays and contribution to children's literature. ठीक है, his published books include poetry, stories, and anthologies for both adults and children. He was also known as a literary critic and broadcaster. Okay. ओके, अब आपको एंथोलॉजी से मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ राइटिंग्स, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह। ओके, अब हम लोग इसकी करते हैं स्टार्ट पैराफ्रेजिंग को। स्टैंजा नंबर 1 देखिए। द सी इज अ हंग्री डॉग। अब हंग्री डॉग यहाँ पर मेटाफर यूज हुए किसके लिए? सी के लिए, यानी कि सी को कहा एक हंग्री डॉग कहा गया है। जायंट एंड ग्रे, जायंट का मीनिंग होता है वेरी लार्ज, ग्रे के ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है। द सी इज ह्यूज एंड इट्स सरफेस लुक्स लाइक ग्रेश कलर, ठीक है। नेक्स्ट है ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे। ठीक है, बीच आपको पता है कि जो समंदर का किनारा होता है उसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे, ठीक है। समंदर की बात हो रही है, जो उसमें वेव्स उठती हैं उनके बारे में बेसिकली बात हो रही है कि द सी वेव्स मूव्स रेस्टलेसली ऑन द बीच थ्रू आउट द डे, ठीक है। यानी कि रेगुलरली विदाउट रेस्ट किए रेस्टलेसली जो है वो पूरा दिन वहाँ पर क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। होती हैं सी में, जो समंदर की जो वेव्स होती हैं वो, ठीक है। अब रेस्टलेसली यहाँ पर बेसिकली एक पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है। ओके, यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन थिंग से उन्होंने वो कंपेयर किया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विद हिज, ये जो पोएट्री डिवाइसेस इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, सो यहाँ पर आप इन्हें इग्नोर करें। विद हिज क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जॉज, ठीक है। क्लैशिंग का मतलब होता है कि आपस में टकराना और एक साउंड जो है प्रोड्यूस होना, जैसे हिटिंग टुगेदर विद लाउड साउंड। एंड शैगी, शैगी का मतलब होता है रफ हेरी जॉज, ठीक है, जबड़े जो होते हैं। तो कहते हैं कि इसका मीनिंग बनता है कि ये जो वेव्स होती हैं समंदर की, द वेव्स क्रैश लाउडली लुकिंग लाइक शार्प टीथ एंड अ बिग माउथ विद रफ जॉज। ओके, नेक्स्ट देखें आर अपॉन आर ही गॉज। ओके, गॉज का मीनिंग बेसिकली होता है च्यू, चबाना, ठीक है, चबाना। अब हमने देखा है ना कि समंदर को एक हंग्री डॉग कहा गया, तो फिर डॉग की ही सारी जितनी क्वालिटीज होती हैं उससे कंपेयर किया जा रहा है समंदर को, ठीक है। इसलिए इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्लैशिंग टीथ। हालांकि समंदर के तो क्लैशिंग टीथ नहीं होते ना, ना उसके शैगी जॉज होते हैं, ना वो चबाता है। लेकिन क्या है कि इसको एक हंग्री डॉग कहा गया, तो फिर सारी क्वालिटीज उसके साथ कंपेयर की जा रही हैं। ओके, आर अपॉन आर ही गॉस, गॉस की मीनिंग है च्यू। इसका मीनिंग बनता है कि फॉर मेनी आवर्स द सी बाइट्स एंड च्यू एट द शोर लाइक अ डॉग गोइंग, ठीक है। यानी कि जो समंदर है वो घंटों के लिए जो है वो चबाता रहता है एट द शोर। शोर बेसिकली कहते हैं द लैंड अलोंग द एज ऑफ द सी, ठीक है। यानी कि जो समंदर के किनारे पे जमीन होती है उसको हम लोग शोर कहते हैं, कि वहां पर जो समंदर है वो घंटों के लिए चबाता रहता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक डॉग जो है वो चबाता है। द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन, रम्बलिंग मीन्स रोलिंग, टम्बलिंग मीन्स फॉलिंग, ठीक है। द रम्बलिंग टम्बलिंग टोन्स, इसका मीनिंग है कि द वेव्स मेक स्टोन्स रोल, कि जो समंदर की जो लहरें होती हैं वो क्या करती हैं, पत्थरों को क्या करती हैं, रोल करती हैं और उन्हें क्रैश यानी कि वापस में टकराते हैं, और फिर वो एक रम्बलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसिंग अ रम्बलिंग साउंड, ठीक है। एंड बोन्स 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 बोन्स, अब यहाँ पे बोन्स यूज किया गया है स्टोन्स के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि स्टोन्स को इमेजिन किया जा रहा है एज अ बोन, यानी हड्डियों, हड्डियों ने जो है इमेजिन किया जा रहा है कि स्टोन्स जो है वो हड्डियां हैं। वो यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि द साउंड ऑफ द वेव सीम्स लाइक, जो उसकी वेव्स की जो साउंड्स होती है वो बिल्कुल इस तरह लग रही होती है कि जिस तरह के समंदर क्या है, हड्डियां खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टोन्स को उन्होंने बेसिकली बोन्स कहा है। द जायंट सी डॉग मोन्स, मोन्स का मीनिंग होता है कराहना, पेनफुल साउंड, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका इस लाइन का मीनिंग है कि द सी मेक्स अ ग्रोइंग और मोर्निंग नॉइज लाइक अ डॉग, कि समंदर जो है बिल्कुल उसी तरह कराता है, उसी तरह पेनफुल जो है वॉइसेस प्रोड्यूस करता है जिस तरह के एक डॉग जो है वो करता है ग्रोनिंग और मोर्निंग। ग्रोनिंग और मोर्निंग का मीनिंग भी यही होता है, कराहना, ठीक है। लिकिंग हिज ग्रीसी पॉज, ठीक है। पॉज का मीनिंग होता है पंजे, जैसे कि डॉग के पंजे होते हैं ना, वो उनको पॉज कहा जाता है। तो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग बन रहा है कि द फॉर्मी वेट वेव्स आर कंपेयर टू अ डॉग लिकिंग इट्स पॉज, कि वहां पे जो फॉर्मी वेव्स बन रही होती हैं, जो समंदर में जो लहरें बन रही होती हैं, ठीक है, वेट वेव्स, उनको कंपेयर किया जा रहा है डॉग के उनको कंपेयर किया जा रहा है इस चीज से कि जैसे कि डॉग लिक करता है अपने पंजों को, ठीक है, अपने पंजों को वो बैठ के लेकिन कहा रहा होता है, उस चीज से कंपेयर किया जा रहा है समंदर की लहरों को। अब आप इसकी पैराफ्रेजिंग पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि द पोएट डिस्क्राइब द सी एज अ हंग्री जायंट ग्रे डॉग, ठीक है, कि पोएट ने जो समंदर है उसको डिस्क्राइब किया है एक हंगरी, एक जायंट यानी कि बहुत बड़ा ग्रे डॉग के साथ जो है उन्होंने कंपेयर किया है। इट नेवर रेस्ट एंड कीप्स मूविंग ऑन द बीच ऑल डे अलोंग, कि ये जो है रेस्ट नहीं करता और जो है ऑलवेज मूविंग, यानी कि हमेशा क्या होता है कि ये समंदर जो है चलता रहता है बीच के अलोंग पूरा दिन। इट्स क्रैशिंग वेव्स आर लाइक शार्प टीथ एंड रफ जॉज दैट च्यू एंडलेसली एट द स्टोन्स ऑन द शोर, कह रहे हैं कि इसकी जो क्रैशिंग वेव्स होती हैं बिल्कुल शार्प टीथ की तरह और रफ जॉज की तरह, वो क्या करती हैं कि पूरा दिन जो है शोर शोर मैंने आपको बताया था कि लैंड होता है जो समंदर के किनारे पर जमीन का हिस्सा होता है, उसे हम शोर कहते हैं, कि समंदर जो है वो शोर पर क्या करता है कि पूरा दिन स्टोन्स को चबाता रहता है। चबाने का मतलब है कि उसकी वेव्स की वजह से जो स्टोन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, रोल करते रहते हैं, ठीक है। द रोलिंग स्टोन साउंड्स लाइक बोन्स बीइंग च्यूड, जो जो रोलिंग स्टोन्स होते हैं, ठीक है, जो उसकी समंदर की लहरों की वजह से जो स्टोन्स रोल करते हैं उनकी उनकी जो साउंड होती है उनको कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल इस तरह की साउंड होती है जैसे कि कोई हड्डियां चबा रहा हो। द सी मोन्स लाइक अ डॉग एंड फॉर्मी वेव्स लुक एज इफ इट इज लिकिंग इट्स वेट पॉज, ठीक है, कि जो सी समंदर जो कराता है वो बिल्कुल इस तरह बिल्कुल डॉग की तरह कराता है, और इसकी जो फॉर्मी वेव्स होती हैं बिल्कुल इस तरह से लगती हैं जैसे कि कोई कुत्ता या कोई डॉग अपने पंजों को क्या कर रहा है, लिकिंग कर रहा है, ठीक है। लिकिंग का मतलब होता है चाटना है, अपने पंजों को चाट रहा है, बिल्कुल इसी तरह साउंड वेव्स, वो फॉर्मी वेव्स जो समंदर बनती हैं वो बिल्कुल इसी तरह नजर आ रही होती है, ठीक है। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, बहुत इजी सा है, कोई इतना वो कंफ्यूजिंग नहीं है। आप लोग ये लाइंस पढ़ें, मीनिंग्स देखें, देन आप पैराफ्रेजिंग पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंजा नंबर 2, एंड व्हेन द नाइट विंड रोअर्स। रोअर्स की मीनिंग होता है कि एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करना, जिस तरह के शेर जैसे एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है बिल्कुल उस तरह से एक साउंड प्रोड्यूस करना रोअर्स का मीनिंग होता है, ठीक है। एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड। अच्छा, पहले हम लोग फर्स्ट लाइन की फ्रेज पैराफ्रेजिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग है एंड व्हेन द नाइट विंड रोअर्स, यानी कि व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज लाउडली एट द नाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि जो रात को समंदर पर हवा चलती है, ठीक है, वो उसका कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उसकी जो एक साउंड बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है रात को। एंड द मून रॉक्स इन द स्ट्रॉमी क्लाउड। स्ट्रॉमी का मतलब होता है विंडी या थंडर, ठीक है, थंडर क्लाउड्स, विंडी क्लाउड्स, रेनी क्लाउड्स, ठीक है, तो हम लोग स्ट्रॉमी क्लाउड्स उनको कहते हैं। इसका मीनिंग है कि जो है and the moon appear and to move among the dark stormy clouds, के फिर क्या होता है कि जो चांद निकल आता है, ठीक है, और जो वो एक काले बादल या रेनी क्लाउड्स उनके दरमियान क्या करता है वो मूव करना शुरू कर देता है। ही बाउंड्स टू हिज फीट एंड स्नफ्स एंड स्निफ्स। अच्छा, बाउंड का मीनिंग है कि जंप क्विकली, यानी कि फौरन से जंप करना। टू हिज फीट एंड स्नफ्स एंड स्निफ्स का मीनिंग होता है कि ब्रीथ इन, ठीक है, ब्रीथ इन स्ट्रांगली थ्रू द नोज, इसका मीनिंग ये होता है स्नफ्स एंड स्निफ्स। जैसे कि देखें डॉग होता है, सूंघता है, ठीक है, उसको लाइक उसको कोई चीज अगर उसको पता चल जहाँ पे, वो क्या करता है कि डॉग उसको चीज को उसको सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच जाता है, तो वो जो सूंघना होता है उसको हम लोग कहते हैं स्नफ्स एंड स्निफ्स, यानी कि ब्रीथ इन स्ट्रांगली थ्रू अ नोज। ओके, तो इस लाइन का मीनिंग है कि द सी कंपेयर टू अ डॉग, ठीक है, कि उसको कंपेयर किया डॉग से। अब क्या कहा जा रहा है कि जो समंदर है वो सडनली जंप्स अप एंड बिगिंस टू स्निफ द एयर लाइक अ रेस्टलेस एनिमल, ठीक है, कि जो उसकी जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या सडनली जंप करती हैं टू स्निफ द एयर,
ठीक है, एयर को स्निफ करने के लिए, यानी कि ब्रीद इन करने के लिए, बिल्कुल इस तरह से कोई एक रेस्टलेस एनिमल जो है वो करता है। शेकिंग इज वेट साइड्स ओवर द क्लिफ, कह रहे हैं कि सी क्रैशेस अगेंस्ट द क्लिफ। ठीक है, कह रहे हैं कि जो समंदर होता है वो क्लिफ के अगेंस्ट क्रैश करता है, टकराता है। उनके साथ क्लिफ होता है, चट्टानें जो होती हैं उनके साथ क्या करता है, उसकी जो वेव्स है वो जाकर टकराती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि कोई एक वेट एनिमल अपनी बॉडी को क्या करता है, शेक करता है अपने ऊपर सारा पानी हटाने के लिए। एंड हॉल्स एंड हॉलोज लॉन्ग एंड लाउड। हॉल्स हॉल्स का मीनिंग है लाउड क्राइज, ओके। एंड हॉलोज का मीनिंग है लाउड शूट्स एंड इकोज, ठीक है। अच्छा, अब इसका इस लाइन का मीनिंग बनता है कि द सी मेक्स लाउड, कि जो समंदर है वो लाउड इकोइंग नॉइसेस प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक डॉग रात को चीखता है या हॉलिंग करता है इन द नाइट। अब इसके हम लोग पैराफ्रेजिंग देखते हैं कि व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज लाउडली एट नाइट एंड द मून अपीयर्स टू मूव अमंग द स्टॉर्मी क्लाउड, द सी बिकम रेस्टलेस लाइक अ डॉग। ठीक है, कि जब जो है स्ट्रॉन्ग तेज हवा चलती है रात के वक्त समंदर में, और जो चांद है वो जो है अपीयर हो जाता है अमंग द स्टॉर्मी क्लाउड्स, उस टाइम बिल्कुल जो एक समंदर वो एक रेस्टलेस एनिमल की तरह लग रहा होता है, जस्ट लाइक अ डॉग। ठीक है, फिर क्या होता है कि इट सडनली जंप्स अप, यानी कि वो सडनली जो है वो जंप करता है, स्निफिंग एंड स्नफिंग द एयर। ठीक है, यानी कि एयर को ब्रीद इन करने के लिए वो सडनली उसकी जो साउंड वेव, सॉरी, उसकी जो वाटर वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, जंप करती हैं, स्निफिंग एंड स्नफिंग द एयर। देन इट क्रैशेस इट्स वेव्स अगेंस्ट द क्लिफ, फिर क्या होता है उसकी जो वेव्स है वो जाके चट्टानों से टकराती हैं। इफ अ वेट डॉग इज शेकिंग इट्स बॉडी एज इफ, बिल्कुल इस तरह जैसे कि एक गीला डॉग जो होता है वो अपनी बॉडी को शेक करता है जब वो गीला होता है। द सी मेक्स लॉन्ग, इसकी वजह से फिर जो समंदर है वो लॉन्ग लाउड इकोइंग नॉइसेस प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक डॉग हॉलिंग इन द डार्कनेस, यानी कि एक जैसे कि एक कुत्ता जो होता है वो रात को चीखता है या भौंकता है अंधेरे में, बिल्कुल उस तरह से साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं समंदर में। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आएगी। बेसिकली एक समंदर की कहानी है जिसको एक डॉग से कंपेयर किया, फिर सारी उसकी क्वालिटीज को डॉग की, यहाँ पर इसी तरह पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है ना, कि देखिए कि ये सारी क्वालिटीज एक मतलब ह्यूमन क्वालिटीज हैं। ठीक है, रेस्टलेस हो गया, जंप करना, तो ये सब मतलब ह्यूमन क्वालिटीज हैं, तो इसको उन्होंने कंपेयर किए सी से, तो फिर यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टेंसर देखिए, लास्ट टेंसर है हमारा, बट ऑन क्वाइट डेज इन मई और जून। क्वाइट का मीनिंग यहाँ पर है साइलेंट। व्हेन इवन द ग्रासेस ऑन द ड्यून, ड्यून का मीनिंग है हिल्स ऑफ साउंड, यानी कि सैंड्स, उसके रेत के पहाड़, जो समुद्र के किनारे रेत के पहाड़ होते हैं उन्हें ड्यून कहा जाता है। ठीक है, प्ले नो मोर द रीडी ट्यून्स, ओके। पहली लाइन का मीनिंग देखें कि व्हेन ड्यूरिंग काम डेज, यानी कि ड्यूरिंग साइलेंट डेज मई और जून, इन मई और ड्यूरिंग काम डेज इन द समर मंथ्स ऑफ मई और जून, इस लाइन का ये सिर्फ यही मीनिंग है। व्हेन इवन द ग्रासेस ऑन द ड्यून, ठीक है, कि जब कह रहे हैं कि इवन इवन द ग्रासेस ग्रोइंग ऑन द सैंड ड्यून्स आर स्टिल, कि जब वो रेत के पहाड़ों पर जो ग्रास निकला होता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल स्टिल, यानी कि साइलेंट होता है, बिल्कुल खामोश होता है। प्ले नो मोर देयर रीडी ट्यून्स, ओके। रीडी ट्यून्स का मीनिंग है कि विस्लिंग साउंड्स लाइक म्यूजिक मेड बाय प्लांट्स, प्लांट्स जो एक विस्लिंग ट्यून प्रोड्यूस करती है जब हवा की वजह से, लाइक जब वो होते हैं खिलते हैं, हवा की वजह से वो हिलते हैं तो उनकी एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो कह रहे हैं कि वो साउंड भी जो है उस टाइम पे नहीं होती प्लांट्स की, क्योंकि बिल्कुल हर तरफ एक खामोशी छाई होती है। विथ हिज हेड बिटवीन हिज पॉज, अच्छा, अब यहाँ पर विथ हिज हेड बिटवीन हिज पॉज, अब हमने ऊपर पढ़ा ना कि मई और जून का जो महीना होता है, ठीक है, उसमें इवन जब के जो रेत के पहाड़ों पर जो ग्रास यानी कि घास निकला होता है, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल साइलेंट होता है, कोई रीडी ट्यून जो विस्लिंग साउंड होती है प्लांट्स की वो नहीं होती। उस टाइम पे बता रहे हैं कि समंदर किस तरह का लग रहा होता है। ठीक है, अब देखिए विद हिज हेड बिटवीन हिज पॉज, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो समंदर है वो बिल्कुल इस तरह से लग रहा होता है जैसे कि एक डॉग लेइंग डाउन विथ इट्स हेड रेस्टिंग बिटवीन इट्स फ्रंट लेग्स, कि बिल्कुल इस तरह जैसे कि एक डॉग है वो अपना सर अपनी अपने जो पंजे हैं उन पर रखकर बैठा हो, ठीक है, खामोशी से, बिल्कुल उस टाइम समंदर उस तरह से लग रहा होता है। ही लाइज ऑन द सैंडी शोर्स, यानी कि द सी रेस्ट क्वाइटली ऑन द सैंडी बीच। शोर मैंने आपको बताया कि समंदर का जो किनारा होता है उसे हम कहते हैं, और रेत सैंडी शोर्स का मतलब हो कि जो रेतला किनारा होता है जहाँ पर रेत पड़ी होती है वहां उसकी बात हो रही है।
कि जो सी है वो रेस्ट क्वाइटली, सी जो है वो बिल्कुल खामोश होता है, समंदर उस टाइम खामोश होता है ऑन द सैंडी बीच। सो क्वाइट ही स्कार्सली स्नोर्स। ओके। स्कार्सली का मीनिंग होता है हार्डली, और स्नोर्स का मीन होता है कि साउंड प्रोड्यूस करना, साउंड मेड बाय स्लीपिंग। स्नोर का मतलब यानी कि सोते और जो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, सांस लेने की जो आवाज होती है, उसको हम स्नोर्स कहते हैं। और स्कार्सली का मीनिंग होता है हार्ड। अच्छा, अब यहाँ इस मिलान का मीनिंग है कि उस टाइम जो इतनी खामोशी हो जाती है, इतनी खामोशी होती है कि इवन के इतनी सी साउंड प्रोड्यूस करना भी समंदर से इतनी सी साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, जैसे कि जितनी सी सांस लेने की आवाज होती है। ठीक है, इतना लाइक उस टाइम वहां पर खामोशी होती है, यानी कि समंदर एक रेस्ट पोजीशन में होता है। और क्या हम पैराफ्रेजिंग सी देखते हैं कि ऑन काम डेज इन मई और जून द सी बिकम वेरी पीसफुल। ठीक है, कि मई और जून का जो डेज होते हैं उसमें जो समंदर है वो बिल्कुल एक पुरअमन लग रहा होता है, पीसफुल होता है। इवन द ग्रासेस ऑन द ड्यून्स आर स्टिल साइलेंट। कि जो घास उगा होता है रेत के पहाड़ों पर, वो भी क्या होता है, स्टिल और साइलेंट होता है, विद नो विंड टू मूव देम। ठीक है, यानी कि कोई हवा नहीं होती कि जो उन्हें मूव कर सके, उन्हें हिला सके। एट दिस टाइम, उस टाइम पे क्या होता है कि द सी इज लाइक अ टायर्ड डॉग। जो समंदर है वो बिल्कुल एक टायर्ड डॉग की तरह लग रहा होता है, जो कि अपने पंजों पर अपना सर रखकर बैठा होता है। इट रेस्ट क्वाइटली ऑन द सैंडी शोर्स। कि कह रहे हैं कि समंदर जो है वो सैंडी शोर पर एक मतलब लाइक रेस्ट कर रहा होता है, खामोशी, सो काम दैट इट हार्डली मेक्स एनी नॉइज एट ऑल। ठीक है, यानी कि इतना काम होता है कि उसके लिए इवन के एक स्नोर्स, यानी कि इतनी सी साउंड प्रोड्यूस करना, जितना लाइक जैसे हम स्लीपिंग साउंड होती है, इतनी सी साउंड प्रोड्यूस करना भी उसके लिए हार्ड होता है। ठीक है, सो दिस इज योर पोएम। आई होप सो कि आपको उसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी वर्ड की मीनिंग में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आवर थीम, समरी एंड पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।